पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जेसिका की सेकंड बॉडी कुछ लोगों से बातें कर रही थी और वह लोग बोल रहे थे कि हमें इमोर्टल गोल्ड दे तो नहीं तो तुम्हारी असलियत सबको बता देंगे। अब इस पार्ट में हम देखते हैं कि जेसिका बोलती है कि कैसी असलियत, तो वह लोग बोलते हैं कि अचानक तुम 1 साल पहले आए और यहाँ पर फेमस हो गई, हमें पता चल गया है तुम कौन हो। तो जेसिका बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो, तो वह बोलते हैं कि हमने तुम्हारी असली पहचान का पता लगा लिया है, तुम जेसिका की सेकंड बॉडी हो और 1 साल पहले लोअर वर्ल्ड से भागकर यहाँ पर आके चुप। यह सुनकर जेसिका और छुपा हुआ एलेक्स चौंक जाता है कि इन लोगों को कैसे पता चल गया। फिर वह लोग बोलते हैं कि अगर तुम हमें इमोर्टल गोल्ड नहीं दोगी तो तुम्हारी असलियत बूटियान सेक्ट को बता देंगे। यह सुनकर जेसिका उन पर अटैक कर देती है और उसके दोनों बंदों को मार देती है। तो वह बंदा भी उन पर अटैक कर देता है, तो वह बंदा भी अपने ड्रैगन से उसे पर अटैक कर देता है, तो जेसिका भी अपने ड्रैगन से उस पर अटैक कर देती है। तो वह बंदा इंजर्ड होकर बहुत दूर जाकर गिरता है और भागते हुए बोलता है कि अब तुम्हें बूटिया सेक्ट ही दिखेगा। यह सुनकर सेकंड बॉडी उसका पीछा करती है, लेकिन वह दूर चला गया था। लेकिन एलेक्स चुपके से अपनी गोल्डन स्पिरिचुअल बट टेक्निक से उसे मार देता है। लेकिन उसकी गोल्डन स्पिरिचुअल वर्ल्ड का निशान जेसिका लीडर के माथे पर देख लेती है, इसलिए वह चारों तरफ देखते ही बोलती है कि जिस कल्टीवेटर ने भी मेरी मदद की है वह मेरे सामने आओ। लेकिन एलेक्स तब तक वहां से निकल चुका था। आगे एलेक्स पैलेस ऑफ आयरलैंड में आ जाता है, जहां उसे एक जगह से अजीब सा ऑरा महसूस होता है, तो वह उसे पहले में कूद जाता है। लेकिन बहुत देर हो जाने के बाद भी वह वेली में नहीं पहुंचता। तभी कुछ एनर्जी बॉल एलेक्स की तरफ बढ़ने लगते हैं, तभी तो एलेक्स एनर्जी बॉल से बचते हुए वापस बाहर आ जाता है। इसके बाद वह अपनी डबल पीपल आई से वेले के नीचे देखा है, जिससे उसे पता चलता है कि वहां पर एक पैलेस है, लेकिन उसे जगह से वैसा ही ऑरा महसूस हो रहा होता है। तो एलेक्स उसे पैलेस की ओर जाने लगता है और उसे पैलेस को देखते हुए एलेक्स बोलता है कि यह जगह बहुत लंबे समय से यहाँ पर है, जिसकी वजह से यह काफी डैमेज हो गई है। तभी एलेक्स उसे जगह को अपनी डबल पीपल आई से देखने लगता है, जहां से वह हो रहा होता है। उसे देखने के बाद एलेक्स को पता चलता है कि वहां पर एक कोफिन है जिसके चारों ओर 9 ड्रैगन है, लेकिन उन ड्रैगन की बस अब हड्डियां रह गई है। तो एलेक्स उसे कॉफिन के पास जाकर उसे कॉफिन को देखने लगता है और सोचता है कि यह किसका कॉफिन हो सकता है जिसको 9 ड्रैगन प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऊपर से इस कॉफिन से बहुत ज्यादा एनर्जी वहां से बाहर निकल रही है। इस वक्त एलेक्स को बहुत सी आवाज आती है, तो वह सावधान हो जाता है, लेकिन एलेक्स को वहां आसपास कुछ नहीं दिखता। तो वह सोचते हैं कि यहाँ आसपास कुछ ना होते हुए भी मुझे आवाज सुनाई दे रही है, और वह सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह आवाज इस कॉफिन के अंदर से आ रही है। इस वक्त उस कॉफिन से एनर्जी निकालकर एलेक्स पर अटैक करने लगते हैं, तो एलेक्स इधर उधर भागने लगता है। तभी वहां चारों तरफ स्काई में क्रैकर्स बन जाते हैं और उनमें से कई सारे अटैक बनाकर एलेक्स के तरफ लगते हैं, तो एलेक्स उनसे बचकर सीधा बाहर आ जाता है। तो वह सारे अटैक वहीं से रुक जाते हैं। उसके बाद एलेक्स वापस उसे कॉफिन के पास जाता है और अपने डबल पीपल आई से देखा है, लेकिन डबल पीपल आई वहां पर काम नहीं करती है। वहां पर हुए अटैक के कारण वहां पर भूकंप आ जाता है और वह पैलेस गिर जाता है और वह सारी हड्डियां भी नीचे गिर जाती हैं। यह सब देखकर एलेक्स सोचता है कि इस कॉफिन के अंदर जो भी पसंद था वह बहुत ही पावरफुल था। हो सकता है मुझे इस कॉफिन के अंदर से ट्रेजर मिल सकते हैं, और यह भी हो सकता है कि इसके अंदर से 7 मोर्टल गोल्ड हो। यह सोचकर एलेक्स उसे कॉफिन पर अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक अटैक करता है, लेकिन उसे पर इसका कोई असर नहीं होता। यह देखकर एलेक्स उसके पास जाता है, जहां पास जाते ही वह कॉफिन एलेक्स को अपने अंदर खींचने लगता है, साथ ही उसे पर जोरदार प्रेशर बनता है। तभी एलेक्स देखा है कि उसे बड़े से कॉफिन के अंदर एक छोटा सा कॉफिन है, तो एलेक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कॉफिन पर भी स्पिरिचुअल पावर का कोई असर नहीं होता। तो एलेक्स अपनी फिजिकल पावर से उसे खोलने
की कोशिश करता है। कॉफिन के थोड़ा सा खुलने पर उसे कुछ अजीब सा हो जाने लगता है और वह कुछ शब्द बड़बड़ाने लगता है, जो शब्द लोग फाइट के वक्त बोलते हैं। हमारे लोग मर रहे हैं, फिर भी हमें लड़ना, मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। तभी कॉफिन फिर से बंद हो जाता है। इसके बाद एलेक्स कहता है कि यह अभी अभी क्या हुआ और मैं यह सब क्यों बोल रहा था। ऊपर से मुझे उसे ग्रेट वार का सीन क्यों दिखाई दिया, उसमें गॉड लिव क्या कर रही थी, क्योंकि वह वॉर तो बहुत समय पहले हुई थी। यह सब बोलने के बाद एलेक्स फिर से उसे कॉफिन को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं खुलता है। उसे कॉफिन के नहीं खुलने के कारण एलेक्स को लगता है कि यह कॉफिन अब मेरे से नहीं खुलेगा, इसलिए एलेक्स उसे बड़े वाले कॉफिन से बाहर आ जाता है। उसके बाद वह कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने सीन देखे थे उसमें 9 ड्रैगन उसे कॉफिन को एक नदी के पास लेकर जा रहे थे, तो जरूर यह वही ड्रैगन होंगे। उसके बाद एलेक्स उन ड्रैगन को पास से देखने लगता है और कहता है कि इन ड्रैगन में बस बोन बची है, शायद यह मेरे कोई काम आ जाए। तभी उसके पीछे ब्लू फायर आ जाती है। उसे देखकर एलेक्स वहां से भागने लगता है। जहां भागते हुए वह ब्लू फायर एक पत्थर से टकराती है जो बिल्कुल पिघल जाता है। तो एलेक्स कहता है कि इसके टच होने से यह पत्थर पिघल गया, तो पता नहीं इसकी असली पावर क्या होगी। इसलिए एलेक्स उसे ब्लू फायर के सामने रखकर से कहता है कि चलो हम दोस्तों की तरह बात करते हैं। अगर तुम्हें यह ड्रैगन बोन चाहिए तो तुम ले सकते हो। लेकिन तभी वह ब्लू फायर अपना अटैक तैयार करने लगते हैं, पर इस वक्त वह ब्लू फायर वहां से भाग जाती है। तभी एलेक्स अपने पीछे एक मिस्टीरियस फायर देखा है, जिसे देखकर एलेक्स कहता है कि यह कैसी फायर है, जिसे देखकर ब्लू फायर भी भाग गई। दूसरी तरफ हम दो लोगों को देखते हैं जो हेवनली इमोर्टल एकेडमी में जाते हैं ताकि वह वहां के स्टूडेंट बन सके, लेकिन उन्हें वहां खंडहर के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है, इसलिए उन्हें लगता है कि वह गलत रास्ते में आ गए। तभी उन्हें वहां से एक आवाज आती है कि वह बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, लेकिन वह दोनों उसे भूत समझकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वह वहां पर अपने एक सीनियर को लेकर आते हैं और बोलते हैं कि हमने भूत यहीं पर देखा था। इस पर वह सीनियर बोलता है कि यहाँ पर कोई भूत नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। तभी वहां पर वह आवाज वाला बंदा आ जाता है जो एक भूत जैसा ही दिखता है। उसके बाद वह बंदा उसे सीनियर को कहता है कि भले ही तुम गधे और घमंडी हो, पर फिर भी मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाने के लिए तैयार हूं। पर वह सीनियर उन दोनों बंदों के साथ वहां से जाने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह कोई पागल बंदा है। तो वह बंदे को गुस्सा हो जाता है और उसे सीनियर पर अटैक कर देता है। इसी के साथ यह एपिसोड यही खत्म होता है।